यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:2। ठीक है, देयर कैपिटल वॉज फिक्स्ड, फिक्स्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। देयर कैपिटल वर फिक्स्ड एट 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी करंट ईयर उसने दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू दैम एट द रेट ऑफ 9% इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम। देना 10% था, देना 10% था, दिया केवल 9%, तो 10% देना था, 9% दिया, मिस्टेक हो गई। ठीक है। The profit for the year before charging interest was 2,50,000. Show your working notes and pass necessary adjustment entry. Okay, तो चलिए आइए इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें मिस्टेक क्या देखने को मिली। हमें क्वेश्चन में मिस्टेक ये देखने को मिली है कि हमें जो इंटरेस्ट गिवन करना था, इंटरेस्ट हमें गिवन करना था, वो कितने परसेंट गिवन करना था? 10%। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हमें जो पार्टनर हैं, पार्टनर के अकाउंट्स में क्रेडिट करना था। कितना क्रेडिट करना था? 10% क्रेडिट करना था, और एक्चुअल में हमने जो क्रेडिट किया है, एक्चुअल में हमने क्रेडिट किया है वो 9% ही क्रेडिट किया है। इट मीन्स मुझे 1% और क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो मिस्टेक 10% की नहीं है, मिस्टेक 9% की नहीं है, मिस्टेक कितने की काउंट कर लेंगे हम? 1% की। हमने 1% कम इंटरेस्ट अलाउ किया, हमने 1% कम इंटरेस्ट अलाउ किया। तो हमने यहां लिख दिया अंडर इंटरेस्ट गिवन। हमने 1% इंटरेस्ट पार्टनर को क्या दिया है? कम दिया है। हमने 1% इंटरेस्ट पार्टनर को कम दिया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो वैसे ही करूंगा। पहले मैं कैपिटल पर 1% क्या करूंगा? कैलकुलेट कर लूंगा। तो राम की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपीज उसने दी है। इसका कितने परसेंट निकालेंगे हम? 1% निकालेंगे। तो 3 लाख का 1% कितना होता है आपका? 3,000 रुपीज। श्याम की कैपिटल 1 लाख रुपीज है, इस 1 लाख का कितना निकालेंगे हम? 1%। तो 1% जो होता है वो कितना होता है? 1,000 रुपीज। मोहन की बात करें तो 2 लाख कैपिटल है, इसका कितना निकालेंगे हम? 1% निकालेंगे। तो ये कितना आ रहा है आपका? 2,000 रुपीज। ये जो मिस्टेक वाला इंटरेस्ट है इसे यहां लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिस्टेक एरर कितने रुपीस का है? राम 3,000, श्याम 1,000 और मोहन 2,000 रुपीज। ठीक है, ये नोट डाउन कर दिया हमने। 3,000, 1,000 और 2,000। 3, 1 कितने होते हैं आपके? 4, 4, 2 कितने होते हैं? 6। ये आपने टोटल कर दिया 6,000। ओके, अब हमें क्या करना है? इस इंटरेस्ट की रीजन से, इस इंटरेस्ट के रीजन से मेरे प्रॉफिट में भी गलत हो गया होगा, तो ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया होगा मेरा। तो ये कितने रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा? 6,000 का। तो हम क्या करते हैं? हर सवाल में 6,000 को यहाँ उठा के लिखते हैं और इन्हें इस 6,000 को पार्टनर्स में उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं हम। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:1:2। तो 2:1:3 और 2 कितना होता है? 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1200। 1200 इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया आपका 2400। देन यहाँ आ जाएगा आपका 1200। देन यहाँ आ जाएगा आपका 2400। अब इन्हें लेस कर लीजिए आप। 3,000 में से 2400 लेस करेंगे, 3,000 में से 2400 लेस करेंगे, कितना आ रहा है आपका? 600 आ रहा है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपने लेस किया है तो
तो जो वैल्यू आंसर आएगा वो काहे में आएगा आपका प्लस में। 1000 में से 1200 माइनस करेंगे तो 200 आएगा, बट ये 200 काहे में आएगा आपका माइनस में। 2400 तो 400 आएगा आपका, ये 400 भी आपका काहे में आएगा माइनस में आएगा। और इन तीनों की यदि आप टोटल लगाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कितनी आएगी 6000 टोटल। 6000 में से यदि 6000 आप प्लस करते हैं तो ये तो नील आना ही चाहिए, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, टोटल वाले कॉलम में नील आना ही चाहिए। ओके, तो जनरल एंट्री के लिए रूल्स क्या होते हैं हम उसको अच्छी तरह से एक बार समझ लेते हैं ताकि एंट्रियां बनाने में हमें दिक्कत ना आए। देखिए दो तरह की एरर्स होंगे, या तो वो एरर किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। अच्छा, हम क्या है फर्म है, तो वो एक्सपेंसेस किसके लिए, फर्म के लिए है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया। यदि एरर किससे रिलेटेड है, हमारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और अंडर चार्ज है, मतलब देना था नहीं दिया, देना था नहीं दिया, ज्यादा देना था और कम दे दिया, तो वो क्या लाएगा अंडर चार्ज। तो अंडर चार्ज की कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि माइनस वाला अमाउंट डेबिट होगा, माइनस वाला अमाउंट डेबिट होगा और प्लस वाला अमाउंट क्रेडिट होगा। और इसी तरह से यदि एक्सेस हमने चार्ज कर दिया हो, एक्सेस यदि चार्ज कर दिया हो, एक्सेस चार्ज मतलब देना नहीं था वो फिर भी दे दिया, तो ये हो गया आपका एक्सेस। या देना 8% था, दे दिया हमने 10%, तो ये हो गया एक्सेस। यदि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो ये रूल यहाँ अपोजिट अप्लाई होता है, मतलब ये जो डेबिट हो रहा था वो माइनस की कंडीशन में डेबिट हो रहा था, तो ये प्लस की कंडीशन में प्लस वाला जो पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा, प्लस वाला पार्टनर डेबिट हो जाएगा और माइनस वाला पार्टनर क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके जस्ट अपोजिट रूल लगता है, इसके जस्ट अपोजिट रूल लगता है, तो ये ध्यान रखें हम। अच्छा, ये बात हमने किसके लिए कर ली, यदि वो एरर या मिस्टेक किससे रिलेटेड है आपका, यदि वो एरर या मिस्टेक एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो फिर आपने ये रूल फॉलो करना है। बट यदि वो इनकम से रिलेटेड है, फर्म के लिए इनकम है वो, तो इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म को मिलता है, तो मिलता है तो उसके लिए इनकम हो गई। तो इनकम से रिलेटेड यदि एडजस्टमेंट है तो फिर वही चीजें कि अपोजिट रूल अप्लाई होगा। यदि आपने कम लिया है, अंडर चार्ज मतलब आपने कम लिया है, उससे इंटरेस्ट क्या लिया है आपने, कम लिया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में प्लस वाले जो आइटम होते हैं, प्लस में जो अमाउंट बचेगा वो हम डेबिट करेंगे और माइनस में जो अमाउंट बचेगा वो हम क्रेडिट करेंगे। और यदि हमने एक्सेस चार्ज किया है तो फिर वो अपोजिट अप्लाई होगा, यहाँ प्लस था तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस होने की कंडीशन में डेबिट करेंगे और प्लस होने की कंडीशन में क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम बस केवल ऐसा भी कह सकते हैं आपसे कि आपको बस ये वाला रूल याद रखना है। कौन सा वाला रूल याद रखना है, ये वाला रूल कि यदि एक्सपेंसेस नेचर का वो एरर है तो कम है माइनस में आ रहा है, कम है माइनस में आ रहा है डेबिट होगा, प्लस में आ रहा है तो वो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यदि आपने एक्सेस एक्सपेंसेस चार्ज कर दिए तो यहाँ के जस्ट अपोजिट होगा। तो ये किसके लिए हो गया, एक्सपेंसेस के लिए। इनकम के लिए यहाँ जो रूल अप्लाई करेंगे वो यहाँ अपोजिट अप्लाई होंगे। क्लियर है, मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब प्लस होगा तो डेबिट होगा, माइनस होगा तो क्रेडिट होगा।
यहाँ पर यदि वैल्यू काय में आ रही है, प्लस में आ रही है, तो वो पार्टनर डेबिट हो जाएगा। माइनस में वैल्यू आ रही है तो वो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यदि एक्सेस आपने इनकम रिसीव कर ली है, एक्सेस आपने इनकम रिसीव कर ली है, तो फिर ऐसी कंडीशन में माइनस वाला जो है वो डेबिट हो जाएगा और प्लस वाला जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसी के बेस पर हम जनरल एंट्री करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने क्या नियम देखा था, हमने नियम ये देखा था कि रूल हमने ये देखा था कि माइनस वाले पार्टनर को हमें डेबिट करना है, माइनस वाले पार्टनर को हमें डेबिट करना है और प्लस वाले पार्टनर को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है? अच्छा, यहाँ भी अमाउंट नील आना चाहिए। ये 600 प्लस का और ये माइनस का भी 600, तो माइनस का 600, माइनस माइनस का 600, प्लस का भी 600, तो यहाँ नील आना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। यदि वहाँ नील नहीं आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट। अब हमें जनरल एंट्री करना है, तो डेबिट में कौन आएगा, श्याम आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम श्याम करंट अकाउंट डेबिट। श्याम का जो अमाउंट है वो 200 रुपीज़ है। देन मोहन, तो यहाँ आ जाएगा मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट कितना है, 400 रुपीज़। 2 प्लस में कौन था हमारा, राम, तो यहाँ आ जाएगा राम्स करंट अकाउंट कितना है, 600, ये 600। नरेशन आ जाएगी बैंक एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि आप टोटल लगाते हैं तो टोटल यदि लगाते हैं तो यहाँ भी 600 आ रहा है, देन यहाँ भी 600 आ रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने यहाँ करंट क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर वाली लाइन क्वेश्चन में, यहाँ मत देखना, क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में उसने ऊपर लिखा है कि इसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल जो है वो कैसी है, फिक्स्ड। और जब वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाता है या बनाने को लिखता है, तो फिर उसमें हम कैपिटल अकाउंट ना बनाते हुए क्या बनाते हैं, पार्टनर्स के लिए करंट अकाउंट। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है, घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।